प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। वही उत्तर प्रदेश जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है, वही हुआ फकीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहाँ से आ रही है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज आपको बता देने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश यहाँ की सीएम योगी आदित्यनाथ है, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था दोस्तों, किसी शहर में। और वो फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे और होटल के सामने रहकर वो लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता तो रब की बारगाह में वो दुआ करने लगते कि या अल्लाह तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इस भीड़ के अंदर में घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहाँ से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले दोस्तों कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वो फकीर, वो मांगने वाला उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता। और जब दुआ करता दोस्तों, जब वो फकीर आता दुआ करता तो ना जाने दोस्तों कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रस हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में ये भी जो फकीर थे वो भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते और खाना खाते और भीड़ के आड़ में ये निकलकर वहां से 9-2-11 हो जाते। इसी तरीके से मामूल चलता रहा। और दोस्तों कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट के एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फला जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ के आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसे दिए ही वहाँ से निकल कर चला जाता। जब उसने कुछ दिन से इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी ये आदत हो गई है कि ये आता है भीड़ में और भीड़ में खाना वाना खाकर यहाँ से चला जाता है, पैसे भी नहीं देता है, उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको सारा माजरा बता दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है और जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वो भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और आने के बाद वो खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वो आए तो उसको पकड़ लें और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को ये बात कह दी और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वो फकीर दुआ करता है कि या अल्लाह भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ के आड़ में फकीर वहाँ पर खाना खाता है और चला जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर दोस्तों यही मामला चलता रहता है, सप्ताह बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वो रेस्टोरेंट का वेटर आता है और कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ के आड़ में वो फकीर आता है और खाकर चला जाता है, आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं। ये सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है और मैंने कई बार देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वो दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह इस होटल में भीड़ हो जाए और इस भीड़ के आड़ में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब जब वो फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, जब जब रेस्टोरेंट आता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ हो जाती है। शायद उस फकीर का ये दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक व ताला यहाँ लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूँ और खाना खाकर जाने देता हूँ, ताकि अगले दिन भी वो फकीर यहाँ पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब जब वो फकीर आता है, जब जब वो दुआएं करता है, यहाँ पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है, खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी
रोजी रोटी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टलती नहीं है, मजलूम की दुआ टलती नहीं है। और वो फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है, लेकिन उसकी दुआओं का ये असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजलो करम से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और खाकर चला जाए, यानी कि मैं जानबूझकर उसको नहीं टोक रहा हूँ। तो दोस्तों फकीर की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआएं सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अजर जरूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, ये अगर आपके घर में आए, आपके दुकान में आए, मकान में आए तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके तो खाना वगैरह जरूर खिलाएं और आपके पास अगर मालो दौलत है तो जरूर आप मदद करें। और दोस्तों, अगर खाना खिलाते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोजी रोटी घटेगी नहीं, बल्कि दोस्तों इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोजी रोजगार में बरकत अता कर देगा। तो दोस्तों गरीबों का ख्याल रखिए। अगर वो आपके घर आते हैं, आपके मकान या दुकान आते हैं तो उनको धुत्तारे नहीं। अगर कुछ हो तो उनको जरूर दें और अगर नहीं तो माजरत तलब कर लें, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह तू उनके खाने में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह तू उन्हें जायज रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, सैलाब के वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहाँ पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, ख्वाजा की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। एक वक्त ऐसा था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आज आना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस पानी को बहुत ही पवित्र यानी कि पाक साफ मानते थे। उनका ये मानना था कि जो भी इस तालाब में नहाएगा उसका सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलाए जाते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल किया जाता था। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे। देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन से देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति को पूजा करने से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ ही दूरी पर चटाई बिछाकर अपनी मुरीदों के साथ बैठ गया और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अजान देने को कहा। कुफर शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह के नाम पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। इस्लाम को इससे पहले कोई नहीं जानता था कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान और परेशान हो गए। अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान हो गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों की बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं पर बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो नहीं माने और जिद करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से
कहा, ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों की बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों की चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊँट तो उठने की काबिल ही नहीं थे। उन्हें ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुँच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यासे से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बददुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गया और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों पर बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्ति पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से हटाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मस्किजे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्किंजे में पानी भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्किजा पानी में डुबा दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने वो मस्किजा ऊपर खींचा, लेकिन यूं ही मस्किजा पानी से बाहर आया तो आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का पानी मस्किंजे में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पाते हैं, अब हम गुनाहों की बोझ किधर ले जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब ये सुना तो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या तो कोई वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से, उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर की सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिरकार तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर में वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों की परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे? ये काम ज्यादा आसान नहीं था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लुटा दो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्किजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्किजा तालाब में उल्टा किया, आना सागर किनारों तक उछल आया और उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताब में मौजूद है। हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस रोज 32,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं को मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं को नाम लेने वाला कोई भी इंसान नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित
पंडित रामदेव को बुलाया और उस बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मे काबिलियत को दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिया। बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चुप रहे। जब रामदेव बाबा ने हद से बढ़कर और शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाहि ताला ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर कहा, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये अल्लाह वालों की शान होती है, जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है, जिसने देखने वालों का ईमान ताजा कर दिया। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामतें हैं, जिन्हें लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया।